विज्ञान आत्मा के शयन स्थान का प्रतिपादन तथा स्वपिति शब्द का निर्वचन। उस अजात शत्रु ने कहा, ये जो विज्ञान में पुरुष है, जब ये सोया हुआ था उस समय विज्ञान के द्वारा इन प्राणों के विज्ञान को ग्रहण कर यह जो हृदय के भीतर आकाश है उसमें शयन करता है। जिस समय ये उन विज्ञानों को ग्रहण कर लेता है उस समय इस पुरुष का स्वपिति नाम होता है। उस समय प्राण गृहीत रहता है, वाक गृहीत रहता है, चक्षु गृहीत रहता है, श्रोत्र गृहीत रहता है और मन भी गृहीत रहता है। उस अजात शत्रु ने विवक्षित अर्थ को समर्पण करने के लिए कहा कि ये जो विज्ञान में पुरुष है, जिस समय ये सोया हुआ था उस समय ये कहां था और कहां से ये आया है। इस प्रकार जो हमने पूछा था इसका उत्तर दिया जाता है, वो सुनो। जिस समय ये सोया हुआ था उस समय अंतःकरण रूप उपाधि के स्वभाव से जनित विज्ञान से, यानी अंतःकरणगत अव्यक्ति आभास विशेष रूप विज्ञान से वाग आदि के विज्ञान को अर्थात अपने अपने विषयों में उनके सामर्थ्य को ग्रहण कर ये जो हृदय अंतर्गत हृदय के मध्य में आकाश है, जो आकाश शब्द से अपना परम आत्मा ही कहा गया है, उस स्वाभाविक असंसारिक स्वात्माकाश में ही शयन करता है। इस सौम्य उस समय ये सत को ही प्राप्त हो जाता है। इस अन्य श्रुति की सामर्थ्य से केवल भूताकाश में ही शयन नहीं करता। तात्पर्य यह है कि लिंगोपाधि के संबंध से होने वाले अपने विशेष रूप को त्याग कर स्वाभाविक अविशेष शुद्ध आत्मा में ही विद्यमान रहता है। जिस समय ये शरीर और इंद्रियों की अध्यक्षता छोड़ देता है उस समय स्वात्मा में ही विद्यमान रहता है। ये कैसे जाना जाता है? नाम की प्रसिद्धि से। वह नाम की प्रसिद्धि क्या है सो श्रुति बतलाती है। जिस समय ये उन वाग आदि के विज्ञानों को ग्रहण कर लेता है उस समय यह पुरुष स्वपिति नाम वाला होता है। उस समय इस पुरुष का यही नाम प्रसिद्ध होता है। ये इसका गुणजनित ही नाम है। ये स्व अर्थात आत्मा को ही अपिति अपिगच्छति अर्थात प्राप्त हो जाता है, इसलिए स्वपिति ऐसा कहा जाता है। सचमुच स्वपिति इस नाम की प्रसिद्धि से तो आत्मा का रूप सांसारिक धर्मों से विलक्षण जान पड़ता है, परंतु इसमें कोई युक्ति नहीं है। ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है, उस समय उस सुषुप्ति काल में प्राण गृहीत ही हो जाता है। यहाँ प्राण शब्द से घ्राण इंद्रिय समझना चाहिए। उस समय उन वाग आदि का वह उपसंहार ही कर लेता है। किस प्रकार? उस समय वाक गृहीत रहता है, चक्षु गृहीत रहता है, श्रोत्र गृहीत रहता है और मन भी गृहीत रहता है। अतः ये ज्ञात होता है कि वाग आदि इंद्रियों का उपसंहार हो जाने पर क्रिया कारक और फल रूपता का अभाव हो जाने से आत्मा अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है।